हेलो एवरीवन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एचपी टेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो बच्चे टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर बात करें मैथ्स की तो जो कमीशन के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स के क्वेश्चन परफेक्ट हैं, बट अगर स्पेशली टैट की बात करें तो जो बच्चे टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों वो मैथ्स वाले क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि टैट में जो मैथ्स है वो इससे लो लेवल का ही आता है। ओके। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन इज एन एग्जाम्पल फॉर। एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? तो ये डायमेंशनल फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो जो सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक है वो किस मोशन में रहती है, कौन सा मोशन शो करती है? तो वो मोशन शो करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देयर आर 30 पीपल इन ए ग्रुप। इफ ऑल शेक हैंड्स विद वन अनदर हाउ मैनी हैंड शेक्स आर पॉसिबल। 30 पीपल हैं ग्रुप में, वो क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं। हमें बताना है कि हाउ मैनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल। तो अब हैंडशेक करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत रहती है, टोटल 30 पीपल हैं और दो चाहिए हमें मिनिमम हैंडशेक करने के लिए। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं और कितने हैंडशेक्स पॉसिबल हैं? तो इसका आंसर हमें कहाँ से मिल जाएगा? एनसीआर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, और आर क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जो कितने हैं? 2 हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन आर 2 फैक्टोरियल, 30 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 28 फैक्टोरियल। और क्या लिख सकते हैं इसको? 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल। अब 28 तक ही हम करेंगे क्योंकि 28 फैक्टोरियल और इससे 28 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 15 आ गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 435। बी आ जाएगा राइट आंसर। जब भी इस तरह से हमें हाउ मैनी शेक्स या नंबर ऑफ वेज बतानी हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जितने पीपल होंगे, ठीक है, मतलब अ, कोई भी ग्रुप हो सकता है पीपल का, या और इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लोगे आप एन। और कितने वेज हो सकते हैं या मिनिमम कितने नंबर ऑफ पीपल्स की आपको ज़रूरत रहेगी, वो आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप मैक्सिमम केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, ए डैश इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन है किसकी? रिलेशन की, फंक्शन की, सेट की या प्रपोजिशन की। तो ये जो ए सेट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट की ये क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन क्रिकेट लीग इन फर्स्ट राउंड एवरी टीम प्लेज ए मैच विद एवरी अदर टीम। एक क्रिकेट लीग है, जैसे मान लो आईपीएल है, उसमें जो फर्स्ट राउंड है उसमें अ, हर एक टीम क्या करेगी? दूसरी टीम के साथ मैच खेलेगी। तो टोटल जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 9 है। हाउ मैनी मैचेस वर प्लेड इन द फर्स्ट राउंड। तो पहले राउंड में कितने मैचेस प्ले टोटल खेले जाएंगे? तो नंबर ऑफ टीम्स जो आ गई वो एन से डिनोट कर देंगे, एन आ जाएगा। और आर कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ वेज, मतलब हमें मिनिमम क्या चाहिए? मैच के लिए मिनिमम 2 टीम्स होनी चाहिए, 2 टीम्स के बीच में मैच होगा ना, तो आर आ जाएगा 2। अगेन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एन सी आर इज इक्वल टू, जहाँ पे एन आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, आर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, एन माइनस आर 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये आ गया 8 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा ए 36। सेम वही फॉर्मूला यूज़ किया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला हम कैसे केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है इस सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे एचपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं और टीजीटी कमीशन में के लिए भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं। हमें बताना है कि एक सेट है ओ जिसमें कितने ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं और वो कितने हैं, लेस देन 10 है। तो आप इजीली बता सकते हो जो 10 से नीचे छोटे वाले नंबर्स हैं लेस देन 10 हैं और ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। 1 ऑड पॉजिटिव नंबर है, 3 ऑड पॉजिटिव नंबर है, देन 5, देन 7, देन 9, लेस देन 10 हो गए ये सारे। ठीक है, तो ये कैसा सेट बन गया, ये आ गया हमारे पास 1 3 5 7 9, बी आ जाएगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली। जो पावर सेट है ऑफ एम्प्टी सेट उसके एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ सेट सबसेट्स होते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 1। ओके, आपको याद कर लेना है ये सिंपली। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली 1 सबसेट। कई बार जैसे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को राइट डाउन भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो कि लास्ट मिनट पे आप क्या कर सको, इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जाओ कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप सारी चीज़ें एक बार नज़र डाल के जाओ उन पे। ठीक है, तो सिर्फ आप सुन रहे हो चीज़ों को, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ऐसी जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती हैं एक बार पढ़ने से, उनको आप राइट डाउन भी साथ में कर लिया करो। नेक्स्ट है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट टाइम elapses before horizontal and vertical velocities become equal? टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी की वैल्यू दी है, नहीं भी दी हो तो हमेशा आपको याद होनी चाहिए जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर, जो स्मॉल जी है जिसे हम और क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, हमें बोला है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ओरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिप विद द वेलोसिटी, और व्हाट टाइम एलिप्सिस बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये रिलेशनशिप पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जो हमारे पास v क्या है, v हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या आ जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम g लिख सकते हैं, और t क्या आ जाएगा टाइम जो हमें फाइंड आउट करना है। तो v की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, v की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी 9.8, और इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी आएगी 0। ठीक है, क्योंकि जब क्या किया, प्रोजेक्ट किया तो स्टार्टिंग में बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो 9.8 इज इक्वल टू, अब g की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 9.8 इंटू टी। अब यहाँ से ये कैंसल आउट तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेकेंड। राइट आंसर आ गया टी। सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज और ए की वैल्यू पुट कर दी और टी हमारे पास निकल आया। ठीक है, तो ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि टैट और कमीशन दोनों में ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 420 रिवोल्यूशंस पर मिनट। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील जो कि इतना क्या लेता है, 420 रेवोल्यूशन लेता है पर मिनट। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगा यहाँ पे जितने रेवोल्यूशंस लेगा व्हील इन पर सेकेंड। ओके, तो रेवोल्यूशंस कितने हैं, 420 हैं यहाँ पे, और जो सेकंड है हमारे पास, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। बट हमें जो निकालना है वो एंगुलर स्पीड निकालनी है। एंगुलर स्पीड को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई वी के बराबर, जहाँ पे आपको पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है 22/7। वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने निकाल ली अभी अभी 420/60। ये कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा हमारे पास 44 रेडियन पर सेकेंड आंसर। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में अवेलेबल है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वी आपको याद रखना है,
कितना होता है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, और ओमेगा जो एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई v के बराबर। बस बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन होगी, आपको सिंपली पुट करनी है वैल्यू और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेनबो है वो किसकी वजह से होती है, कौन सा फिनोमिना वहां पे होता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट इसके साथ और कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और डिस्पर्सन भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो और इसके अलावा भी अगर पूछा जाए कि और भी क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन भी रहता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबोज में अलग अलग रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑप्शन में है, बट इसके साथ स्कैटरिंग है, तो स्कैटरिंग नहीं होगा रेनबो की फॉर्मेशन में। तो जो फिनोमिना है होंगे वो कौन से होंगे, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो करेक्ट आंसर लग रहा है इन चारों में से वो कौन सा है, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी साथ में होता तब भी ये राइट आंसर होता है। ठीक है, ए आ जाएगा राइट आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिया है, डिस्पर्सन भी दिया है, अलग अलग ऑप्शंस करके रिफ्लेक्शन भी है दिया है, तो ऐसे केस में आप क्या करना, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली ऑप्शन को चूज करना। नेक्स्ट है अ प्रिज्म हैज एन एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट टू, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, और क्या फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, हम करेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, जहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू अंडर रूट टू है, और ए क्या आ जाता है, ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म जिसकी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दी गई है। ठीक है, तो जो a प्लस डेल्टा एम अपॉन टू है वो कितना आता है, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू की जगह अंडर रूट टू लिख सकते हैं, और इस सारी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन साइन ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री दी गई है अपॉन टू, ये 30 बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या किया, दूसरी साइड ले गए, तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टू से अंडर रूट टू कैंसल आउट, और ये क्या आ गया, 1/√2। अब क्या निकाल सकते हैं, आई निकालना है हमें, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, और ये कितनी वैल्यू होती है, ये होती है 45 डिग्री पे। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, जो हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। ओके, फॉर्मूला क्या याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू की वैल्यू आई के बराबर होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, यस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 2 गिवन था। नेक्स्ट है व्हेन ए बेबल इज ड्रॉप्ड इनटू ए पॉन्ड ऑफ स्टिल वाटर व्हाट हैपेंस। मान लो कोई पेबल है या कोई पत्थर है, आप क्या करते हो, एक स्टिल वाटर में मारते हो, सिंपली आप बकेट भी ले लो, उसमें क्या किया, एक छोटा सा पत्थर आपने फेंका, तो आप क्या देखते हो कि वो जो वाटर है वो वेव्स की फॉर्म में आगे की तरफ को चलता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वेव्स मूव करेगा, सिंपली आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ए मीडियम मस्ट possess फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी, अ मीडियम मस्ट पोसेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके केस में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से प्रोपेगेट करेंगे, और जो वेव्स हैं वो लंबे टाइम तक क्या कर सकती हैं, प्रोपेगेट कर सकती हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर आ जाएगा डी, मिनिमम फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ आयरन आर इज बेस्ट बेस्ड और इज बेस्ड अपॉन आयरन कॉन्टेक्ट। हमें बताना है कि जो आयरन की ओर्स हैं उनमें ज़्यादा आयरन कंटेंट कौन सी ओर में होता है। ये चारों ही क्या है, आयरन की ओर्स हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिड्रेनाइट। सबसे ज़्यादा जो आयरन कंटेंट होता है वो होता है मैग्नेटाइट में। तो मैक्सिमम पूछा था या बेस्ट पूछा था, राइट आंसर आ जाएगा ए। फिर उसके बाद होता है हेमेटाइट में। देन उसके बाद आ जाता है लिमोनाइट और सबसे कम होता है सिड्रेनाइट में। मतलब सबसे ज़्यादा होगा मैग्नेटाइट में और सबसे कम होगा सिड्रेनाइट में आयरन कंटेंट। और अगर कई बार पूछा जाता है कि आयरन ओर्स बताओ, बाकी आपके सल्फाइड ओर या सल्फर ओर इस तरह से दी होंगी, और इन चारों में से कोई भी ओर होगी तो वो क्या है, आयरन ओर है। तो आप ये भी क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, हेमेटाइट एंड सिड्रेनाइट, ये क्या है, आयरन ओर्स है। नेक्स्ट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, ये क्या है, डेफिनेशन है। याद आ गया होगा कुछ लोगों को किसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी, सबको पता है किसने की है, मेरी एंड पेरी क्यूरी ने। राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हेन ए ट्यूब लाइट ब्रेक्स ए क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज। जैसे ही कोई ट्यूब लाइट आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, अगर आपके सामने हुआ हो, ट्यूब लाइट ब्रेक होती है जो क्रैकिंग साउंड होती है वो किसकी वजह से आती है, वो इसलिए आती है कि क्योंकि जो लैम्प के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसीलिए वो क्रैकिंग साउंड हमें सुनाई देती है। तो राइट आंसर आ जाएगा, प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है, विच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। हमने छोटी क्लासों में ये क्वेश्चन पढ़ा है, या 11th या 12th की फिजिक्स में, या 11th में है शायद, कि सॉरी केमिस्ट्री में, कि क्या चीज़ आती है, वनस्पति घी बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या किया हमने, हाइड्रोजन को पास किया क्या बनाने के लिए, वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, H2। नेक्स्ट है, 2,4-D which is sold as a weed killer of a broad-leaved weeds is a synthetic version of। 2,4-D ये किसका एक तरह से नाम आ गया, या और क्या इसका नाम हो सकता है, तो इस सिंथेटिक वर्जन है किसका, ऑक्सीन हार्मोन का, ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डॉल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो जो डॉल्टन थे उन्होंने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी केमिस्ट्री में, तो इनका नाम एसोसिएटेड आ जाएगा किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या फिर न्यूट्रॉन से। तो क्या दी है इन्होंने, एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस राइट, सी इज द राइट आंसर, एटम। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट या नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।